हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। प्लांट में विभिन्न प्रकार के टिश्यू की प्रकृति व कार्य का मतलब होता है नेचर एंड फंक्शन। नेचर एंड फंक्शंस अलग अलग होते हैं। उत्पत्ति व कार्य के आधार पर ये टिश्यू मिलकर एक टिश्यू सिस्टम की रचना करते हैं। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, जितनी प्रकार की जो सेल ग्रुप ऑफ सेल होता है वो टिश्यू है, और टिश्यू सिस्टम बनाते हैं उत्पत्ति व कार्य के आधार पर, और ये आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू के अरेंजमेंट एवं उसके फंक्शंस के आधार पर टिश्यू सिस्टम को 3 प्रकार में बांटा गया है। टिश्यू सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसमें एपिडर्मिस तथा उससे निकलने वाली जो आउटग्रोथ होती है वह ऐड होती है। यह सिस्टम सभी ऑर्गन्स को सबसे बाहरी आवरण बनाता है और यह एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जितने भी सिस्टम अंदर की ओर पाए जा रहे हैं उनको यह क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करता है। वह कहलाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकंड है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण प्रोकैम्बियम की सेल्स के द्वारा होता है, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वेस्कुलर बंडल्स का बना होता है। यह मिलकर स्टील का निर्माण करती है और सेंट्रल भाग बनाती है। इसके चारों ओर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड वेस्कुलर बंडल्स एंड टीथ एंड मेडुलरी रेस आते हैं। वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड एंड ओपन टाइप के होते हैं। ये हम जब डिटेल्स में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को, जब आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में किस तरीके के किस प्रकार के टिश्यूज आते हैं। 3rd नंबर पे होता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड एंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जो होता है, यह टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस से लेकर प्लांट के अंदर मध्य भाग तक फैला रहता है। इसका निर्माण पेरिप्लेम
तथा प्लूरोम नामक लेयर से होता है और यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। इसका जो मेन फंक्शन है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का, यह भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है और प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। थैंक यू।